How are you feeling, Peter? I'm feeling hungry. Well, I'm feeling hungry. Danny, जल्दी करो, भूख लगी है। नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज, इस बार मुझे माफ कर दो। Danny! बांधो मुझे। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है पीटर। मेरे हाथ में क्या है? सिर्फ ये चाकू। प्लीज डोंट किल मी, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, माफ कर दो, मैं धोखा नहीं दूंगा। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं पीटर। मैंने कहा ना, मौत ऊपर वाले के हाथ में है, वही बचाएगा तुम्हें। खोलो इसे, क्विक। डॉक्टर, एक तूफान खबर है। क्या? ग्रैंड म्यूजियम में चोरी हो गई है कल रात को। 20 करोड़ का हार चुरा लिया है किसी लड़के ने। किसी लड़के ने? ये वही होगी, ये वही है। म्यूजियम में स्टैचू बन के खड़ी थी। वही है डैनी, ये वही लड़की है। मैं जानता था वो मरी नहीं है, जिंदा है, और ये भी जानता था कि वो ज्यादा दिन तक चुप नहीं रहेगी। चोर है, चोरी किए बगैर कैसे रहेगी? लेकिन उसे ढूंढेंगे कैसे? डॉक्टर ओ से कोई नहीं बच सकता। देखा क्या हाल किया मैंने इसका। उसे ही मालूम है कि आपने माल कहां छुपा रखा है। सर काट दूंगा उस लड़की का। हो गया, परफेक्ट। निर्दम, निर्दम, और कितनी देर बाबा? बस 2 मिनट और। आज इतने दिनों बाद हम डिनर पर जा रहे हैं, एटलीस्ट आज तो देर नहीं करते। जल्दी करो बाबा। इस वक्त कौन आ गया? यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो बेल किसने दबाई? गिफ्ट?
हैप्पी डेथ एनिवर्सरी टू निर्दम एंड नेहा, डॉक्टर हो। नेहा, नेहा क्या हुआ? बच्चों, उसने हमें ढूंढ लिया, वो हमें नहीं छोड़ेगा। उसने हमें ढूंढ लिया, वो हमें नहीं छोड़ेगा। कौन नहीं छोड़ेगा? डॉक्टर हो। नेहा, नेहा 5 साल पहले हमने डॉक्टर ओ का गैंग छोड़ा था। अपने चेहरे भी बदल लिए हमने। कोई हमें कैसे ढूंढ सकता है? ये वही, ये डॉक्टर हो का स्टाइल है। रिलैक्स, मैं हूं ना। अब तो बता दो कि तुमने डॉक्टर ओ का माल कहां छुपा कर रखा है? अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा सर घूम रहा है निर्दम। ठीक है, मैं तो तुम्हारी भलाई के कह रहा था। ऐसा करो, ये घड़ी पहन लो। ये घड़ी से मुझे ये पता चलता रहेगा कि तुम कहां हो। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ओके, नाउ जस्ट रिलैक्स, सब भूल जाओ और चलो डिनर पे चलते हैं। कम। और मैं अपने इयररिंग्स तो पहनना ही भूल गई, मैं 1 मिनट में आती हूँ। जल्दी करो। बहुत अच्छी है, लगता है आज तो बिजली गिरने वाली है। ये क्या हो रहा है? नेहा! नेहा! खून यहां पे गिरा है और फिर बॉडी को इस तरफ घसीटा है, लेकिन बॉडी यहां से गायब है। समझ में नहीं आता कि बॉडी को घसीटा क्यों। सर यही सबसे बड़ी बात है जो थोड़ी गड़बड़ है। पहले मारा, फिर लाश भी गायब है। क्या लाइट चली गई? लेकिन कल रात तो इस एरिया में लाइट थी, फिर क्या हुआ? फिर मैडम और साहब के चीखने की आवाज आई। आवाज सुनकर हम लोग कमरे से बाहर आए कि देखा कि बाहर से किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया था। तो जब तुम लोग यहाँ पर आए तब तुमने क्या देखा? निर्जन साहब के हाथ में रिवॉल्वर थी और वहाँ खून फैला हुआ था। निर्दम के हाथ में रिवॉल्वर? निर्दम, ईमानदारी से साफ साफ बता दो, तुम्हारी वाइफ को क्या हुआ है? पता नहीं, वो अचानक गायब हो गई सर। तुमने गोली चलाई थी है ना? देखो निर्दम, यहाँ बहुत सारा खून पड़ा है, समझे? उसे शायद किसी ने चाकू मारा था। वो वहां से गिरी थी सर। तुमने देखा था? हाँ, मगर तुम्हारे घर में तो लाइट नहीं थी। मैंने मोबाइल फोन की लाइट से देखा था। ओह, मोबाइल फोन की लाइट से देखा था। तुम इसी कमरे में थे है ना? हाँ। तो फिर तुम्हारी बीवी गई कहाँ? कोई और था यहाँ सर। कौन था? हा? कौन था? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जब जब किसी की वाइफ गायब होती है तब तब आदमी यही कहता है, ठीक से दिखाई नहीं पड़ा। अभिजीत, कुछ नहीं है, पैसे वैसे का चक्कर है। निर्दम, एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बीवी गायब होती तो तुम्हें क्या फायदा होता? फायदा? हाँ, फायदा क्या होता? कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा, तुमने गोली चलाई, गोली किसी को लगी नहीं है? ऊपर से तुम ये कह रहे हो कि वाइफ को किसी ने चाकू मारा, किसने पता नहीं। इस पूरे एरिया में लाइट थी, सिर्फ तुम्हारे घर में नहीं थी। क्यों? पता नहीं। अच्छा चलो, तुमने जिन लोगों पर गोली चलाई उनकी तुमने कोई बातचीत सुनी, कोई डायलॉग? नहीं, कोई कुछ नहीं बोला। अरे 4-5 लोग तुम्हारी बीवी को उठा कर ले जा रहे हैं, तुम 10 फीट की दूरी पर हो और तुम कह रहे हो तुम्हें मालूम नहीं। वाह वाह। बड़ी चालाक थी ये लड़की।
ऑपरेशन करा के चाबी हाथ के अंदर छुपा ली इसने, क्योंकि ये जानती थी ये चाबी कितनी कीमती है। इसलिए मैंने हाथ ही काट लिया। हाथ काट के चाबी अंदर से निकालो डैनी, क्विक। वो गोलियां जो तुमने उन लोगों पर चलाई, कहीं उनमें से एक दो गोलियां नेहा को तो नहीं लगी? कैसी बात कर रहे हैं आप सर? मैंने तो उसके हाथ में एक घड़ी भी बांधी थी। घड़ी? घड़ी? जी हाँ, ऐसी ही वाली ट्रैकर वॉच। ट्रैकर वॉच? तो इससे तो पता चल जाएगा कि नेहा कहाँ है। इसका ट्रैकिंग बटन दबाओ। ये आवाज तो यहीं से आ रही है। इसका मतलब नेहा यहीं कहीं है। देखो जरा, सब लोग फैल जाओ। क्या हुआ? सर, आवाज इस दरवाजे के पीछे से आ रही है। नेहा, ओह गॉड, ये क्या हो गया? नेहा, नेहा, नेहा। चुप! अब सब याद आ गया होगा तुम्हें, हाँ? मैं एक चोर हूं, इंटरनेशनल चोर। दुनिया भर से हम लोग कीमती सामान, पेंटिंग्स वगैरह चुराते थे। और तुम्हारी बीवी? वो भी एक चोर थी, मुझसे भी बड़ी चोर थी वो। एक बहुत बड़ी गैंग है, डॉक्टर ओ की गैंग। हम लोग उस गैंग के मेंबर्स थे। अच्छा, तो तुम उस डॉक्टर ओ के गैंग के मेंबर हो? पूरी दुनिया की पुलिस उसे ढूंढ रही है। कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ है। हम तो यहाँ आके छुप गए। वो हमें ढूंढ रहा था, पर अब उसे पता चल गया है। उसी ने मेरी वाइफ को मारा है। पर मारा क्यों? हम लोग डॉक्टर ओ की चाबी इटली से चुरा के यहां ले आए और प्लास्टिक सर्जरी से अपने चेहरे भी बदल लिए हमने। और ये चाबी क्यों चुराई तुम लोगों ने? डॉक्टर ओ ने पिछले 10 साल में जो भी चीजें चुराई हैं, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, वो सब दिल्ली में कहीं छुपा कर रखी है। दिल्ली में? हाँ, वहां एक सेफ है। कहाँ है हमें नहीं मालूम। हम लोगों ने उस सेफ की चाबी चुराई थी। और अब वो चाबी है कहाँ? वो नेहा ने अपने हाथ के अंदर छुपा के रखी थी। इसलिए उन लोगों ने नेहा का हाथ काट दिया? हाँ, डॉक्टर वो किसी को नहीं छोड़ता। जो भी उसे धोखा देता है वो उसका सिर काट देता है। प्लीज प्लीज मुझे जेल में डाल दीजिए। मैं एक चोर हूं। मुझे डॉक्टर रोज से बचा लीजिए प्लीज। ठीक है, तुम यहाँ चुप के बैठो, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। एक बात बताओ, ये डॉक्टर ओ दिखता कैसे है? दिखने में बहुत ही शरीफ लगता है, बहुत ऐश करता है। उसके दिमाग में 19 नंबर घुसा है। चोरी करेगा तो 19 तारीख को, प्लेन में बैठेगा तो 19 तारीख को, पार्टी देगा तो 19 को। वो कपड़े कैसे पहनता है? वो हमेशा सूट पहनता है और सूट के पॉकेट में हमेशा एक पर्पल ऑर्किड का फूल लगाता है। पर्पल ऑर्किड? जी, हमेशा? हमेशा। अब तो उसे सेफ की चाबी भी मिल गई है, तो सबसे पहले वो दिल्ली जाएगा सेफ खोलने के लिए।
यस प्लीज। मुझे मैनेजर से मिलना है। आपका नाम? DANNY, डैनी। सर मिस्टर डैनी आपसे मिलने आए हैं। हेलो मिस्टर लाल, मुझे डॉक्टर ओ ने भेजा है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चाबी ये लो, रूम नंबर 104 की चाबी। यस सर। बहुत तरस आया है इसे। चलो देखते हैं बॉक्स में क्या है। विश्वास नहीं होता, मेरा खजाना, मेरा सारा सामान मुझे आज वापस मिल रहा है। कितने साल हो गए। देख क्या रहे हो डैनी? उठाओ, बेड उठाओ जल्दी। देखा कितना संभाल के रखा उसने मेरे बक्से को। आखिर मैंने ही तो सिखाया था उसे सब कुछ। मेरी प्यारी रूपल। थैंक यू। सॉरी, रूपल नहीं, नेहा। मेरा खजाना, मेरी जिंदगी भर की कमाई। ये तो खाली है सर। वो तो मैं भी जानता हूं। उस नेहा ने मेरा खजाना निकालकर यहां से कहीं और रख दिया है। कहाँ है वो मैनेजर? कहाँ है वो मैनेजर? बुला उसे अभी। कहा था मैंने 104 नंबर का कमरा बिल्कुल मत खोलना, मत खोलना, मत खोलना। धोखा हुआ है मेरे साथ। फिर से धोखा हुआ है मेरे साथ। मैं अपना खजाना वापस लेकर रहूंगा। कोई नहीं छीन सकता मेरा खजाना मुझसे। कोई नहीं। तुम्हें बिल्कुल पता नहीं कि वो सेफ कहाँ है? नहीं। नेहा को पता था? नेहा को ही पता था। ओह, तो उसने कभी तो बताया होगा तुमको? नहीं बताया। तुमने पूछने की कोशिश की? जी हाँ। तो नहीं बताया। झूठ, सब झूठ है। तुम डॉक्टर ओ से मिले हुए हो। सेफ की लालच में तुमने नेहा का खून करवा दिया है। उस दिन क्या हुआ था तुम्हें सब पता है, सब देखा है तुमने। कौन आया था, क्या हुआ था, सब देखा है तुमने। नहीं। झूठ। उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया उस सेफ के बारे में? वो सारा का सारा माल अकेले ही हड़पना चाहती थी। ये अब आया ना सब पेट से बाहर, क्योंकि नेहा जानती थी तुम डॉक्टरों से मिले हुए हो। मैंने तो उसे उसके टैटू के बारे में भी पूछा था। टैटू? कौन सा टैटू? एक दिन चुपके वो कोई टैटू लगवा के आ गई यहाँ पे। विवेक, फोरेंसिक लैब में से जो लाश के फोटो हैं, देखो उनमें से कोई टैटू का फोटो है क्या? जल्दी लेकर आओ। बड़ा अजीब टैटू है। ऐसा टैटू कोई बनवाता है क्या? सर ये टैटू कोई पेंटिंग नहीं है, इसे बहुत सारे सिंबल्स को मिलाकर बनाया गया है। इसमें जरूर कोई सीक्रेट है। ऊपर से पहला निशान 3 जैसा लगता है, या फिर M भी हो सकता है, और नीचे 2 अंडे। भूख लगी है क्या? और ये कान की जगह ये जो 6 बना है या उल्टा 9? W97 और N113। W97 और N113 और ये दोनों डॉट्स डिग्री। वेस्ट 97 डिग्रीज, नॉर्थ 113 डिग्रीज। सो हो सकता है जहां वो सेफ हो ये उसी का पता हो, या एड्रेस हो उस कोऑर्डिनेट्स के। ग्रेट,
चेक करो कंप्यूटर से इन कोऑर्डिनेट्स पर कौन सी जगह है। मारा है बेचारा। अगर हम लोग मैनेजर का इंतजार करते रिसेप्शन तो शाम हो जाती। हाँ लेकिन दया वो डैनी कहाँ है जिसे ये मिलने आया था? सर ये कमरा तो बहुत साफ सुथरा है, लग तो नहीं रहा है कि यहाँ कोई आया है। दया एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है दया। इस बेड को देखो, देखो इसे टेढ़ा रखा है, देखो जरा। बड़ी अरे ये तो डॉक्टर ओ का बॉक्स है। इसका मतलब है डॉक्टर ओ यहां आया था। अरे सर, ये डॉक्टर तो अपना पूरा सामान निकल के ले गए सर। मानना पड़ेगा सर इस डॉक्टर ओ को। कोई बोल नहीं सकता इस होटल के कमरे के बेड के नीचे एक बॉक्स है और इसमें करोड़ों का माल छिपा है, और इस कमरे की चाबी ये मैनेजर अपने पास ही रखता था। एक के पीछे एक खून किए जा रहा है। दया ये डॉक्टर ओ मुझे चाहिए, जल्दी से जल्दी। एक बॉक्स लेके आए हैं, वो भी एकदम खाली। डॉक्टर तारिका, अगर ये बॉक्स भरा होता ना तो ये लोग यहाँ कभी नहीं आते। अगर ये बॉक्स इतना ही खाली लग रहा है तो एक लाश डाल दे इसमें। धत तेरे की, लाश के अलावा कभी कोई और अच्छी बात आती है आपके दिमाग में? पता नहीं आप लोग अपनी बीवियों से कैसे बात करते हैं। अरे बीवी हो तो बात करेंगे ना। सर आपको लगता है इस बॉक्स में बीवी मिलेगी? जी क्या बोल रहे हैं? सॉरी, आपको लगता है इस बॉक्स में कुछ मिलेगा? जहां से आप लोगों को कुछ नहीं मिलता है वहीं से कुछ ना कुछ निकालना तो फॉरेंसिक का काम है। वैसे कभी ना कभी इस बॉक्स में करोड़ों रुपए का माल भरा होगा। अब आए ना सही रास्ते पर। ये देखिए सर, इसमें से हमें ये सूखे हुए पेंट का टुकड़ा मिला है। इसमें 2-3 कलर मिले हुए हैं। और ये सूखे हुए ऑयल पेंट के टुकड़े हैं जो किसी पेंटिंग से टूट के गिरे। पेंटिंग में से? जी हाँ, और ये 300 साल पुराना पेंट है। और इस पेंटिंग की कीमत $50 मिलियन से भी ज्यादा है। $50 मिलियन? माय गॉड। इसीलिए डॉक्टर ओ पागल बैल की तरह गुस्से में लोगों को मार रहा है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ पता चला? ये काफी नहीं है? नहीं, खूनी को पकड़ने के लिए नहीं। एक्सक्यूज मी सर, सर मैं कुछ कहूँ? हाँ। सर डॉक्टर ओ का कोई पता नहीं है। हम लोग चाहें तो एक साइकिक रीडर बुला सकते हैं सर। सर एक लेडी है। किसकी मदद ले सकते हैं? सर एक बहुत फेमस साइकिक रीडर सर। सर जो चीज़ हम खुद नहीं देख सकते ना सर, वो सब कुछ वो बता सकती है। तो अब सीआईडी वाले अब तंत्र मंत्र वालों का पैर पकड़े हैं? सर वैसे भी वो आदमी मिल नहीं रहा है। हो सकता है साइकिक रीडर की मदद से हम डॉक्टरों तक जल्दी पहुंच जाए। देवयाना, एसीपी साहब मिल लीजिए ना, देख तो लीजिए कौन है लेडी। साळुंखे। मैं जानती थी बहुत जल्द मुझे यहाँ आना पड़ेगा। बहुत ही परेशान है आप लोग उसे लेकर, लेकिन वो नहीं मिलेगा। मेरी मदद के बिना वो आप लोगों को नहीं मिलेगा।
जी, इसीलिए देवयाना ने आपको यहाँ बुलाया है। आप नहीं आती तो एसीपी साहब ने तो हम लोगों को निकाल ही दिया था। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आप? अभी बताती हूँ मैं। क्या लिखा है जरा पढ़ो फिर से। जी सर, 3 हफ्ते हो गए हैं। 3 हफ्ते हो चुके हैं। सीआईडी की टीम को लगता है कि देवयाना अपनी ड्यूटी निभाने के लायक नहीं है। डॉक्टर ओ का केस खत्म होते ही सीआईडी से उन्हें ट्रांसफर किया जाए। ट्रांसफर किया जाए? सर, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि दिव्याना सीआईडी में आई कैसे। सीआईडी का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, अपना दिमाग लगा के अपनी मेहनत से सबूत कलेक्ट करना। और ये तो किसी भविष्य पढ़ने वाली को ले आई। ऐसे 2-4 ऑफिसर सीआईडी में आ गए ना तो सीआईडी का सारा काम बम बंद हो जाएगा। पर सर, आपने इसे परमिशन दी कैसे? किसी ना किसी तरह डॉक्टर ओ को ढूंढना था, इसीलिए, समझी? मगर ये सब देखने के बाद मेरे दिमाग में से धुआं निकलता है। और तुम और आग मत लगाओ, समझो? जी सर। पास कर रही है तो एसीपी साहब ने हाँ बोल दी, वरना मैं तो इसे पहले ही भगा देता। बॉक्स के ऊपर हाथ रख के ये आंख बंद करके क्या बताएगा? खतरनाक, बहुत ही खतरनाक, भयानक खूनी है वो। इस बक्से में से इतनी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है कि मेरा तो सर चकराने लगा। धोखा, किसी ने उसके साथ धोखा किया है और वो गुस्से की आग में जल रहा है। नहीं छोड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जिसने उसके साथ धोखा किया है उसे तो वो मार ही डालेगा। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुम हमें डराने की कोशिश कर रही हो। मर जाने से अच्छा है डर जाना। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं पता। फ्लैम्बॉयंट है वो, हमेशा ऐश करता है। ये तो निर्दम बता चुका है। वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। पैसा, उसके पास बहुत पैसा है, स्टाइल है। लग्जरी के बिना ये आदमी रह नहीं सकता। ये तुम्हें कभी भी किसी ऐसी वैसी सस्ती जगह पर नहीं मिलेगा। फूलों से प्यार है उसे, लोगों को तड़पाने में उसे मजा आता है। उसकी आदत बन गई है। ये आदमी इतनी आसानी से आप लोगों के हाथ। ये आदमी छुपा हुआ कहाँ है? Six degrees, 10.5 south, 106 degrees, 49.7 east. ये क्या है? वर्ल्ड मैप में देखो, दुनिया का नक्शा है ना। आज के बाद फिर कभी नजर नहीं आना यहाँ पर, समझी? जल्द ही वो दिन आएगा जब आप खुद मुझे यहाँ वापस बुलाएंगे। कभी नहीं, नेवर। नेवर से नेवर अगेन।
इस दुनिया में कब क्या होता है कुछ पता नहीं। फिर मिलेंगे। सर मैं करूं? क्यों? मैं लाइन लगा नहीं सकता? सॉरी सर। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में छुपा है डॉक्टर ओ। दिव्याना, हमारी इस मैडम ज़ारा ने तो और भी फंसा दिया हम लोगों को। ये देखो, देखो क्या छप के आया, फोटो भी छप गई है। सीआईडी अब अंधविश्वास के चक्कर में। देखो, पढ़ो। दिव्याना, देखा देखा सीआईडी की इज्जत कैसे मिट्टी में मिल गई है? हाँ? अब लोगों को पता चल गया है कि सीआईडी कुछ काम की नहीं रही। सॉरी सर, लेकिन सर मैं तो एक रास्ता ढूंढ रही थी केस सॉल्व करने के लिए। सॉरी? हाँ? अब सॉरी बोल के क्या फायदा है? पर ये फोटो प्रेस वालों तक पहुंची कैसे? सीआईडी ब्यूरो के अंदर आके ये फोटो कौन खींच गया? हम लोग जब वो एक्सपेरिमेंट देख रहे थे तब शायद किसी ने चुपके से आके फोटो खींची होगी। दिव्याना, तुम्हारी बात सुनकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे लगता है तुम्हें अब सीआईडी में नहीं रहना चाहिए। सर प्लीज सर, ये क्या कह रहे हैं? सर मैं तो ये तो ज्यादती है सर। ज्यादती? कैसी ज्यादती? हाँ? सर वो ऐसे किसी सीआईडी ऑफिसर को निकालना ये ठीक नहीं है सर। तुम्हें क्यों इतना दर्द हो रहा है? हाँ? सीआईडी की नाक कट गई, उसकी तुम्हें कोई चिंता नहीं? चिंता है सर, लेकिन दिव्याना ने केस सॉल्व करने का एक तरीका बताया था बस। वैसे भी सर हमें अभी तक ये पता नहीं चल रहा था कि ये मिस्टर ओ है कहाँ। मतलब मैडम ज़ारा को यहाँ बुलाकर हमने अच्छा ही किया है ना? यस सर। सर मैडम ज़ारा ने डॉक्टर ओ के बारे में जो कुछ भी बताया गलत नहीं था। सर वो ऐश करता है, शान से रहता है। सर वो अपने आप को बदल नहीं सकता। तो इससे क्या हुआ? सर डॉक्टर ओ ने जो भी रॉबरी की है हमेशा 19 तारीख को की है, क्योंकि उसे ये लगता है कि नंबर 19 उसके लिए लकी है। इसका मतलब? इसका मतलब ये कि डॉक्टर ओ अपने आप को कभी बदल नहीं सकता। देवयाना, बार बार एक ही बात को बोलने से क्या फायदा? सर डॉक्टर ओ हमेशा अपनी कोट की पॉकेट में एक पर्पल ऑर्किड रखते हैं। पर्पल ऑर्किड? ये तो महंगा फूल है, हर जगह नहीं मिलता। सर शहर में जितने भी फूल वाले हम उन सबसे पूछ सकते हैं कि हर रोज पर्पल ऑर्किड कौन खरीदता है। सर इस शहर में कम से कम 5-6 फूल वाले होंगे, मगर हम उन सबसे पूछ सकते हैं सर। तो ठीक है, शहर में जितने भी फूल वाले हैं सबसे पूछताछ करो, देखो ये पर्पल ऑर्किड कौन खरीदता है। और देवयाना, इस मैडम ज़ारा की वजह से तुम्हें सीआईडी से तो जाना ही पड़ेगा। है तो ये मेरी चाबी, लेकिन कुछ अलग सी लग रही है। नेहा ने ये चाबी अभी तक अपने पास क्यों रखी? खजाना तो उसने पहले ही होटल के बॉक्स से निकाल लिया था। क्योंकि ये चाबी नेहा के लिए अभी भी बहुत जरूरी थी। कुछ सीक्रेट है इसमें। बॉस, सीआईडी आ गई। अभी सीआईडी के साथ फाइट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। चलो निकलो यहां से। डॉक्टर ओ, 25 कंट्री में इंटरपोल तुम्हें ढूंढ रही है और आखिर पकड़ा तुम्हें सीआईडी ने। काफी नाम सुना था आप लोगों का, पता नहीं था आप लोग भी मेरे फैन हैं। सॉरी, लेकिन आज ऑटोग्राफ साइन करने का टाइम नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा बिजी हूं। कोई बात नहीं, जेल में आराम ही आराम रहेगा। निकल गया, हाथ से निकल गया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, डॉक्टर वापस सर्कल आएगा सर। ये देखिए।
दिव्याना, तुम्हें वापस भेजा जा रहा है। तुम्हारा ट्रांसफर किया गया है। पर सर वो सर हमें लगता है कि एक चांस देना चाहिए सर इसे। हाँ सर। सर ये चाबी देखिए सर, इसमें एक छोटा सा फूल बना हुआ है। सर कल जब हम लोग नेहा के घर गए थे वहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स थी सर, जिसमें छोटे छोटे फूल बने हुए थे। सर डॉक्टर ओ का खजाना नेहा के घर पर ही छुपा हो सकता है शायद। हाँ, ये चाबी है तो बहुत पुरानी, लेकिन इस पर ये जो फूल बना है वो अभी अभी बनाया है। सर चाबी पे फूल नेहा नहीं बनाया होगा, ये चाबी सब कुछ है सर। प्लीज सर, प्लीज ये मेरी आखिरी बात मान लीजिए। सर अगर खजाना मिल गया तो डॉक्टर ओ भी मिल सकता है। ठीक है, इस डॉक्टर ओ की गर्दन पकड़ने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये देखिए सर, सर इस पेंटिंग में बिल्कुल वैसा ही फूल है जैसे डॉक्टर ओ की चाबी में। तो इसका मतलब है कि नेहा ने सारे पेंटिंग, ज्वेलरी और मूर्तियां इस फ्रेम में छुपा के रखी है? सर हम लोग ये फूल वाली चाबी के पीछे भागे जा रहे हैं और वहां डॉक्टर ओ खून के ऊपर खून करते जा रहे हैं। कुछ है इसमें, देखो। तो इसका मतलब है नेहा ने डॉक्टर ओ का सारा खजाना बेचकर ये हीरे खरीदे हैं। तो सर इसीलिए नेहा ने अपनी चाबी में ये फूल वाली ड्राइंग बनवाई। ये डॉक्टर ओ जिंदगी भर घूमता फिरता मगर उसे ये हीरे नहीं मिलते। झूठ, एकदम झूठ। डॉक्टर ओ का खजाना कोई नहीं लूट सकता। वैसे आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा एसीपी साहब। काफी सुना था मैंने आपके बारे में और आपके सीआईडी टीम के बारे में। 5 साल से जिस खजाने को मैं ढूंढ रहा था वो आप लोगों ने मुझे दिलवा दिया। थैंक यू सो मच। अब इतना बड़ा केस सॉल्व करने के बाद कोई छोटा मोटा केस मत लीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा। यानी जाओ हीरे ले लो। थैंक यू एसीपी साहब। वैसे हाँ, आप लोगों के लिए एक तोहफा है मेरे पास, ये छोटा सा बॉम्ब, क्योंकि अब आप लोगों की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन एसीपी साहब आप पहले आदमी हैं जिसके मरने का मुझे बहुत दुख होगा, सच में। सॉरी एसीपी साहब। बाय बाय। सर ये डॉक्टर वो कहीं नहीं भाग सकता है। उन डायमंड्स के साथ मैंने अपनी घड़ी डाल दी है। सर आपकी घड़ी? हाँ मेरी घड़ी में जीपीएस फिट है। सैटेलाइट से पता चलता रहेगा ये डॉक्टर वो जा कहाँ रहा है। सर उस हेलीकॉप्टर से हमें फुल सिग्नल मिल रहा है। सिग्नल मिल रहा है? सर बिल्कुल क्लियर सिग्नल है। गुड। कहाँ तक पहुँचा वो? सिग्नल 1 अंधेरी वेस्ट। सर वो जू गली से गुजर रहा है।
और वो लोग जीपीएस के थ्रू डॉक्टर ओ को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग डॉक्टर ओ से कितने दूर हैं? सर 2 किलोमीटर है। सर वो करानिया रोड पे रुका हुआ है सर। मेरे नाक के नीचे से हीरे लेकर भागा है। अब देखना मैं क्या करता हूँ उसका। अब हम लोग इंडिया से भाग सकते हैं। जरा देखो तो नेहा ने कितना अच्छा काम किया है। इतने बड़े बड़े पेंटिंग्स लेकर भागना बहुत मुश्किल होता, ये हीरे लेकर भागना बहुत आसान होगा। ये क्या है? वॉच? ये तो ट्रांसमीटर है। मरते मरते भी सीआईडी ने अपनी हरकत नहीं छोड़ी। अपना गुस्सा बेचारी वॉच पर क्यों निकाल रहे हो डॉक्टर ओ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया की कोई पुलिस डॉक्टर ओ को गिरफ्तार नहीं कर सकती।